नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे वलित पर्वतों के निर्माण के बारे में। किस तरह से पृथ्वी के ऊपर वलित पर्वत बने हैं, उनके बारे में बताने के लिए एक सिद्धांत प्रचलित है जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो बताता है कि हमारी पृथ्वी है उसके स्थल मंडल के नीचे का जो हिस्सा है उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको इस थ्योरी में नाम दिया गया है प्लेट्स। जब इन प्लेटों की हम बात करते हैं तो किसी कारणवश बहुत सारे जो बल हमारी पृथ्वी के अंदर कार्यरत हैं वो इन प्लेटों पे जब लगना शुरू हो जाते हैं तो इनमें एक गति शुरू हो जाती है और ये गतियां कई प्रकार की होती है। इन्हीं में से एक गति है जिसको हम बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति का मतलब है कि जब दो पत्थर के बड़े बड़े हिस्से एक दूसरे के सामने की तरफ गति करेंगे तो इसको बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसरण गति के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो अभिसारी गति या अभिसरण गति होती है उसकी वजह से होता क्या है कि एक जो प्लेट होगी वो अपने क्षमता में, या यूं कहें कि वो भारी प्लेट होती है, मजबूत प्लेट होती है, एक होती है कमजोर प्लेट। जब अभिसारी गति होगी, मान लीजिए कि एक प्लेट ए ये है और एक प्लेट बी है, जब दोनों एक दूसरे के सामने की तरफ इस तरह से गति करेगी तो एक समय बाद में दोनों में टक्कर होगी और टक्कर का परिणाम ये होगा कि जो ए प्लेट है, जो भारी और मजबूत प्लेट है, वो धीरे धीरे टक्कर की वजह से जमीन के नीचे की तरफ जाने लगेगी और बी प्लेट का आगे का हिस्सा है वो धीरे धीरे मुड़ जाएगा इस तरह से और मुड़ करके ये स्थल मंडल के ऊपर की तरफ जो है वो आ जाएगा और इस तरह से मुड़ा हुआ ये चट्टानी हिस्सा हमें स्थल मंडल के ऊपर जो है एक बड़े पर्वत के रूप में नजर आता है। तो ऐसे पर्वतों को ही हम वलित या मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। जब हम ऐसे पर्वतों की बात करें तो भारत में ऐसी कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला और इसी तरह से हमारे भारत में जो अरावली पर्वतमाला है वो भी एक वलित और मोड़दार पर्वतमाला का उदाहरण है। तो आज के सेशन में हमने समझा है कि किस तरह से वलित और मोड़दार पर्वत बनते हैं। धन्यवाद।